जयराम महतो जो खुद को टाइगर जयराम महतो बतलाते हैं, यहां तक कि जयराम महतो के समर्थक भी उनको टाइगर जयराम महतो बुलाते हैं और टाइगर जयराम महतो कहते हैं। वही टाइगर जयराम महतो बंगाल में जाकर खुद शिकार हो गए। इस पूरे मसले पर बातचीत हो उससे पहले आप हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार, जोहार, आदाब। हमारा नाम नकीब जिया है और आप लोकतंत्र 19 देख रहे हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए। विधानसभा चुनावों के नतीजे भी सामने आ गए। जयराम महतो यानी जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जो जयराम महतो की पार्टी है, जयराम महतो ने अपने पार्टी से दो प्रत्याशी को अलग अलग विधानसभा सीटों पर दो प्रत्याशी को उन्होंने उतारा था। एक जयपुर विधानसभा सीट, दूसरा बाघमुंडी विधानसभा सीट। बाघमुंडी विधानसभा सीट पर कुड़मी समाज के प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, जिनको नोटा से भी कम वोट मिले हैं। जब वही जयराम महतो झारखंड से बंगाल जाकर जब चुनावी जनसभा करते थे, तब लगभग उनकी जनसभा में लाखों लोग आते थे। जयराम महतो को लगता था कि हम कुड़मी के सबसे बड़े नेता हैं, हमारे सभा को सुनने के लिए, हमारे भाषण को सुनने के लिए लाखों लोग आए हैं, तो अगर दो सीटों पर लड़ रहे हैं चुनाव तो दो सीटों पर जीत पक्की है। वही जयराम महतो, हमने आपको पहले ही कहा, जो झारखंड में विधायक है, अपने आप को टाइगर जयराम महतो बतलाते हैं, कुड़मियों के सबसे बड़े हितैषी बतलाते हैं अपने आप को कि भाई झारखंड में कुड़मी के सबसे बड़ा नेता हम हैं। अगर कोई कुड़मी की बात कर रहा है तो वो जयराम महतो यानी हम हैं, हम कुड़मियों की बात कर रहे हैं। वही जयराम महतो, उन्हीं की पार्टी जेएलकेएम दो विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ती है और दोनों विधानसभा सीटों पर उनको करारी हार मिलती है। भले चुनावी जनसभा में उनके लाखों समर्थक उनको सुनने आए, उनको देखने आए, लेकिन करारी हार का सामना करना पड़ा है। एक बाघमुंडी विधानसभा सीट से, दूसरा जयपुर विधानसभा सीट से। बाघमुंडी विधानसभा सीट से हमने आपको बताया कि कुड़मी समाज के ही एक प्रत्याशी उतरे थे। हम हमको आपका नाम बता रहे हैं, मनोज महतो, जो कुड़मी समाज के नेता थे, बाघमुंडी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, जिनको लगभग 1700 वोट मिले हैं। 1700 से अधिक वोट नोटा में मिले हैं। आसान भाषा में कहे तो नोटा से भी कम वोट जेएलकेएम के बाघमुंडी प्रत्याशी मनोज महतो को मिले हैं। दूसरी तरफ जयपुर की बात करें, दिव्य ज्योति सिंह जो राजघराने के हैं, जो राजा के बेटे हैं, दिव्य ज्योति सिंह, आपको याद होगा, यही टाइगर जयराम महतो जो खुद को टाइगर अपने आप को बतलाते हैं, वो जब झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, जब चुनावी जनसभा को संबोधित करते थे, तो ये एक बात, एक रट हमेशा लगाते थे कि झारखंड में राजा का बेटा राजा कतई नहीं बनेगा। समझ गए बात को? राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। वही जयराम महतो जो कुड़मी के सबसे बड़े हितैषी अपने आप को मानते हैं कि कुड़मी के सबसे बड़े नेता हम हैं, वही जयराम महतो ने जयपुर विधानसभा में जो प्रत्याशी है, हमने आपको पहले ही नाम बताया, दिव्य ज्योति सिंह, जो राजघराने से आते हैं, राजा के बेटे हैं। जयराम महतो कहा करते थे ना, अब भी उनके पीछे जाते थे सुनने के लिए, सभा को सुनने के लिए जाते थे। जयराम महतो कहते थे, ढोल पीटते थे, हाथ पीटते थे कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा। जयराम महतो जी, ये सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आपने तो कहा था झारखंड में चुनाव के दौरान कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। आपने क्या किया? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जयपुर सीट से आप अपने पार्टी से, यानी जयपुर सीट से जेएलकेएम प्रत्याशी दिव्य ज्योति सिंह, हम आपको बार बार कह रहे हैं, दिव्य ज्योति सिंह जो राजघराने से आते हैं, राजा के बेटे हैं, वही जयराम महतो राजा के बेटे को टिकट दिए थे जयपुर विधानसभा से, जबकि झारखंड में ढोल पीटते थे, नगाड़ा पीटते थे, चिल्लाते थे झारखंड में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा।
तो फिर आपने जो बंगाल चुनाव में जो जयपुर विधानसभा सीट से राजा के बेटे को जो आपने चुनाव लड़ाया, जनता आपसे जवाब मांगती है। जयराम महतो जी, जनता आपसे जवाब मांगती है। भले आप कुर्मी के सबसे बड़े हितैषी हो, हम ये नहीं कह रहे हैं, आप नेता है हम भी मानते हैं, आप विधायक है हम भी मानते हैं, जनता के बीच में अच्छी पकड़ है हम भी मानते हैं, लेकिन आपने कहा था ना, जोर जोर से चिल्लाते थे ना सभा में, स्कॉर्पियो पे चढ़कर आप चिल्लाते थे ना, बारिश में जाकर चिल्लाते थे ना, बारिश में भीग कर आप भाषण देते थे ना कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा। तो फिर आप ही राजा के बेटे को टिकट दिए हैं, ये बात आप शायद भूल गए। जयराम जी, हम आपको ये बात याद दिलाना चाहते हैं कि जयराम जी, आपने ही टिकट दिया है जयपुर विधानसभा सीट से राजा के बेटे दिव्य ज्योति सिंह को। हालात ये रही कि दिव्य ज्योति सिंह जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तब दिव्य ज्योति सिंह 35,000 यानी कहे तो लगभग 35,000 वोट प्राप्त किए थे निर्दलीय चुनाव लड़कर दिव्य ज्योति सिंह ने। माना राजा का बेटा दिव्य ज्योति सिंह, नहीं समझ रहे हैं, 35,000 वोट निर्दलीय चुनाव लड़कर लाए थे दिव्य ज्योति सिंह ने। और यही दिव्य ज्योति सिंह जो इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के जयपुर विधानसभा सीट के जेएलके प्रत्याशी थे, राजा के बेटा दिव्य ज्योति सिंह को लगभग 9,000 वोट मिले हैं। वही जेएलके पार्टी जिनके कर्ता धर्ता जयराम महतो है, जयराम महतो माने टाइगर जयराम महतो, खुद को कुर्मी के सबसे बड़े हितैषी बताने वाले जयराम महतो, खुद को टाइगर कहलवाने वाले जयराम महतो, वही टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलके को बंगाल में 2 विधानसभा चुनाव के महतो समाज ने नकार दिया। वह जयराम महतो की बंगाल चुनाव में बागमुंडी और जयपुर विधानसभा में से किसी एक सीट पर जयराम महतो का हुकूमत नहीं चला, कुर्मी समाज ने नकार दिया कुर्मी नेताओं को। यह आलम है। राजघराने परिवार के बेटे हैं, दिव्य ज्योति सिंह चुनाव लड़े, जेएलके से 9,000 वोट मिले, जबकि निर्दलीय चुनाव लड़े थे तब 35,000 वोट प्राप्त किए थे। बागमुंडी से मनोज महतो जो कुर्मी समाज के बेटा है, कुर्मी समाज के नेता है, उन्हीं मनोज महतो को उन्हीं कुर्मी समाज ने नकार दिया और नोटा से भी कम वोट उनको मिले हैं। कहते थे ना जयराम जी आप कि बंगाल चुनाव में 2 सीटों पर लड़ेंगे, कुर्मियों में हमारी अपनी पहचान है, तो शायद 1-2 सीट निकल जाए। जयराम जी, आपके प्रत्याशी को, आपके पार्टी को बंगाल से कुर्मी ही समाज ने नकार दिया, कुर्मी के प्रत्याशियों को। हमको पता है ये खबर हम बना रहे तो आपके समर्थक हमको गाली देंगे, भद्दी भद्दी गालियां देंगे, बुरा भला कहेंगे, हम कमेंट भी देखते हैं, लेकिन हमारा काम है खबर बनाना, सत्य को रखना। आपको भले बुरा लगे, आपको समर्थक के भले बुरा लगे हम जो बात बता रहे हैं, लेकिन आप खुद को, यहां तक कि जयराम महतो अपने फेसबुक आईडी पर भी टाइगर जयराम महतो लगाए हुए हैं। वही टाइगर जयराम महतो जाके बंगाल में शिकार हो गए। फिलहाल इस वीडियो को, इस खबर को हम यही समाप्त करते हैं। कमेंट में आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। तब तक के लिए जोहार रहेगा।